बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा लेक्चर है रिस्पायरेशन के टॉपिक से रिस्पायरेटरी क्वेश्चन। रिस्पायरेटरी क्वेश्चन एक जनरल सा टॉपिक है। इसमें डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की रिस्पायरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, या फिर इसी तरह फेट्स का पूछा जा सकता है, या प्रोटीन का, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। तो रिस्पायरेटरी क्वेश्चन का मतलब क्या है? जो भी सबस्ट्रेट हम बर्न करते हैं, यानी चाहे ग्लूकोज जो है हम बर्न करते हैं, वहां से एटीपी बनाते हैं, या फिर फेट्स को हम तोड़ के वहां से एटीपी बनाते हैं, या प्रोटीन्स को तोड़ के वहां से एटीपी बनाते हैं। तो इन सबस्ट्रेट को ऑक्सीजन चाहिए होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में। तो जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम फ्रिक्शन की फॉर्म में लिख के आर क्यू वैल्यू मालूम करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम आर क्यू वैल्यू देखें, तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज क्या है? एक मॉलिक्यूल हमने लिया ग्लूकोज का C6H12O6। इस ग्लूकोज को हम 6 ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होते हैं, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल भी, और एनर्जी भी रिलीज होती है। तो अब जो ग्लूकोज हमने बर्न किया, इसकी रिस्पायरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू क्या आएगी, आर क्यू वैल्यू क्या आएगी? तो यहां मैं लिख लेती हूँ आर क्यू इज इक्वल टू जो हमें हासिल हुआ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ, और साथ में हमने 6 ऑक्सीजन यूज किया, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमने यूज किए। ये 6 आपस में कट जाते हैं, और आर क्यू वैल्यू जो है हमारे पास 1 आती है कार्बोहाइड्रेट की। इसी तरह फेट्स का अगर हम देखें, तो फेट्स जो है आप लोगों की बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्राइपाल्मिटिन का। ट्राइपाल्मिटिन ये एक फेट है जो कि 145 ऑक्सीजन के साथ, यानी 145 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ ट्राइपाल्मिटिन को जब हम बर्न करते हैं, तो यहां से हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, 102 कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होते हैं, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, और लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि हमें पता है कि फेट्स जो है, फेट से सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यानी प्रोटीन से भी ज्यादा, ग्लूकोज से भी ज्यादा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भी ज्यादा फेट्स सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। अगर हम ट्राइपाल्मिटिन की आर क्यू वैल्यू मालूम करें, आर क्यू इज इक्वल टू, ऊपर हम क्या लिखते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है वो हम ऊपर लिखते हैं 102 कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन जो है वो हम नीचे लिखते हैं, जो हमने यूज किया 145 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमने यूज किए। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर के साथ इसको डिवाइड कर ले, तो हमारे पास 0.7 इसकी वैल्यू आती है। सो आर क्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटिन इज 0.7, यानी आर क्यू वैल्यू जो है फेट्स की जो आर क्यू वैल्यू आती है वो क्या है, 1 से कम है, लेस देन 1। तो इसी तरह अगर हम प्रोटीन्स की आर क्यू वैल्यू मालूम करें, तो जस्ट जो इक्वेशन दिया होता है, आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो ऊपर लिखनी है, और ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो नीचे आप लोगों ने मेंशन करनी है। सो इसी तरह हम फिर प्रोटीन्स की भी निकाल सकते हैं। प्रोटीन्स की जो है वो 0.9 दी हुई है। सो प्रोटीन्स की आर क्यू वैल्यू जो है ये भी लेस देन 1 है। आर क्यू वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज लेस देन 1। इसी तरह अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देखें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम लेते हैं मैलिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड।
मैलिक एसिड की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 1.33। इसी तरह ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की वैल्यू हमें दी हुई है 4। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की वैल्यू निकाली और जिस तरह हमने ट्राइपैल्मिटेन की वैल्यू निकाली, इसी तरह अगर आप लोगों को इक्वेशन दिया हुआ है तो इसी मेथड से आप लोगों ने आरक्यू वैल्यू निकालनी है। सो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मैलिक एसिड की वैल्यू 1.33 है और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की वैल्यू यानी आरक्यू वैल्यू जो है वो 4 है। यानी हम लिख सकते हैं कि आरक्यू वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। इसी तरह अगर हम खेम प्लांट्स देखें यानी जो डिजर्टेड प्लांट्स हैं, डिजर्टेड प्लांट्स को अगर हम देखें तो डिजर्टेड प्लांट्स में नाइट के वक्त, नाइट टाइम पे आरक्यू वैल्यू उनकी 0 होती है यानी इक्वल टू 0। और अगर हम दिन के वक्त इनकी आरक्यू वैल्यू को देखें तो दिन के वक्त इनकी आरक्यू वैल्यू इक्वल होती है 1 के। इसी तरह जो जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स है, जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स में आरक्यू वैल्यू इज लेस देन 1 होती है, जबकि मेच्योर सीड में, जो मेच्योर सीड होते हैं उनकी आरक्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होती है। इसी तरह अगर हम एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में आरक्यू वैल्यू डिफाइन करें तो इसकी आरक्यू वैल्यू जो है ये इनफाइनाइट होती है। कैसे? क्योंकि जो एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स है ये जो सबस्ट्रेट होता है यानी जो ग्लूकोज होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके वहां से कार्बन डाइऑक्साइड तो इवॉल्व होता है, लेकिन कोई ऑक्सीजन जो है वहां पे यूज नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व लेकिन कोई ऑक्सीजन जो है यूज्ड नहीं होता। सो इसकी आरक्यू वैल्यू जो है इनफाइनाइट होती है। यहाँ मैं रिवाइज करा देती हूँ। ग्लूकोज की आरक्यू वैल्यू जो है यानी कार्बोहाइड्रेट की आरक्यू वैल्यू 1 के बराबर होती है। फेट्स की जो है आरक्यू वैल्यू जो है ये लेस देन 1 होती है। और अगर ट्राइपैल्मिटेन दिया है यानी स्पेशल टाइप का फेट्स दिया है ट्राइपैल्मिटेन, तो इनकी वैल्यू 0.7 है जो कि लेस देन 1 है। और अगर प्रोटीन्स का हम देखें तो प्रोटीन्स आप लोग की बुक में 0.9 दिया हुआ है जो कि लेस देन 1 है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मैलिक एसिड की आरक्यू वैल्यू 1.33 है और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की वैल्यू 4 है। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की आरक्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होती है। कैम प्लांट्स में नाइट के वक्त आरक्यू वैल्यू 0 होती है और डे टाइम पे आरक्यू वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसी तरह जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स में आरक्यू वैल्यू इज लेस देन 1, जबकि मैच्योर सीड में आरक्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होती है। एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में आरक्यू वैल्यू जो है ये इनफाइनाइट होती है। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर रिस्पिरेशन के लास्ट टॉपिक से। इसमें मैं जो है शॉर्ट्स डाल दूंगी कुछ, यानी फर्मेंटेशन क्या है, इसके अलावा कितने एटीपीज बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, इनकी मैं शॉर्ट्स डाल दूंगी। आप लोगों ने इस चैप्टर को डिटेल से देखना है, एक एक लफ्ज को मैंने बारीकी से जो है स्टडी किया है और आप लोगों को बताया है। इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह जो है इनहेरिटेंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।